हेलो। हाँ, सभी छात्रों का कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासों में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। देखिए, प्रकाश की किरण कहते किसे हैं या प्रकाश किरण है क्या? प्रकाश किरण क्या है? देखिए, जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए, यहाँ बीच में अनंत बिंदु हो सकते हैं, लेकिन जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो आपने देखा एक सीधी रेखा सी बन गई। ये सीधी रेखा ही प्रकाश किरण कहलाती है। जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण का इस तरह से निशान होता है, ये प्रकाश की किरण है। अगर कोई लड़का इस तरह से बना देता है ऐसे, तो ये गलत है। ये प्रकाश की किरण का निशान नहीं है, ये तीर का निशान है और ये प्रकाश किरण का निशान है। लेकिन प्रकाश किरण कैसी होनी चाहिए? एक समांग माध्यम में जानी चाहिए। समांग माध्यम का मतलब है कि माध्यम दो प्रकार का ना हो, एक ही माध्यम हो, या तो वायु वायु हो, या जल जल हो, या पूरा कांच कांच हो। जब माध्यम एक सा होता है और प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण। और जब बहुत सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में चलती हैं, जैसे इस तरह से बहुत सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में चलती हैं, ऐसे भी चल सकती हैं या ऐसे भी चल सकती हैं। ऐसे भी चल सकती हैं या प्रकाश किरणें ऐसे भी चल सकती हैं। जब बहुत सारी किरणें एक ही दिशा में चलती हैं तो इस प्रकार की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण में लिखिएगा, समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए, अभिसारी। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें लिखना है, अब सारी प्रकाश किरण पुंज में लिखिए, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों। देखो, आप इस चित्र को बनाएंगे, इस वाले चित्र को, इसमें सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हैं तो इसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो लिखिएगा, यदि सभी प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो इसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दूसरा है आपका अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट।
यदि प्रकाश किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो या एक बिंदु से फैल रही हो तो इसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या लिखना है कि यदि प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से फैल रही हो तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है आपका समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज यदि एक ही दिशा में चलने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों, जैसे कि ये है, यदि एक ही दिशा में चलने वाली सभी प्रकाश किरणें कैसी हों, एक दूसरे के समांतर, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज में लिखिएगा, यदि सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर हों और वो एक ही दिशा में गमन कर रही हों तो इस तरह की प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आपने लिख लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे दर्पण। मिरर। अब हमें पढ़ना है दर्पण। दर्पण। आप सभी छात्रों ने कांच देखा होगा। कांच जिसमें मतलब प्रकाश आर पार निकल जाए। कैसा निकल जाए? आर पार निकल जाए, या जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ का भी दिखाई दे रहा हो तो वो क्या होता है? कांच होता है। और यदि हम कांच के एक तरफ, समझिएगा, यदि हम कांच के एक तरफ पारे या चांदी की कलई कर दें इस तरह से, और इस कलई के ऊपर लोहे का लाल ऑक्साइड पोत दें और दूसरे वाले तल को हम क्या बना दें? परावर्तक। इस वाले तल को हम बना दें परावर्तक। और एक तल पर क्या कर दें? कलई या पॉलिश कर दें। पॉलिश। लोहे हम पारे या चांदी की कलई करके इसके ऊपर लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दें और दूसरे तल को परावर्तक बना दें तो ये क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। तो दर्पण में आप लिखिएगा, यदि कांच की एक सतह पर चांदी या पारे की कलई करके उसके ऊपर पॉलिश कर दी जाए, लोहे के लाल ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाए तथा दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाए तो इसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अगर कांच की वो समतल प्लेट है तो इस वाले दर्पण का नाम हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण। कांच की समतल प्लेट को अगर इस तरह से कलई पॉलिश करके परावर्तक बना दिया जाए तो ये कांच की समतल प्लेट ही क्या बन जाएगी? समतल दर्पण बन जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे गोली दर्पण। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण।
गोली दर्पण को पहले हमें समझना है। गोली का मतलब जो दर्पण कुछ हद तक गोल हो, जैसे कि एक कांच का गोला है, एक कांच का एक गोला है। अब हम कांच के इस खोखले गोले को काट दें इस तरह से, और इस तरफ भी ऐसे काट दें। अब हमने काट दिया कांच के खोखले गोले को, और कांच के खोखले गोले को काटकर इसके एक तल पर हमने वही कलैया पॉलिश कर दी, कलैया पॉलिश कर दी। इसमें इधर से कलैया पॉलिश कर दी और इसमें इधर कलैया पॉलिश कर दी, और इनके दूसरे तल को हमने क्या बना दिया? परावर्तक। इसका ये वाला तल क्या बन गया? परावर्तक तल। और ये इधर आपने क्या कर दी? कलैया पॉलिश, कलैया पॉलिश यहां कर दी आपने। इसी तरह से आपने इस तरफ कलैया पॉलिश कर दी और इस वाले तल को परावर्तक बना दिया। तो ये क्या कहलाने लगे? दर्पण। चूंकि ये खोखले गोले को काटकर बनाए गए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया गोली दर्पण। तो गोली दर्पण की अब आप परिभाषा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। आप देख रहे हो ये काहे को काट करके बनाए गए? कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए गए। तो परिभाषा में लिखिएगा, वे गोली दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं तथा इनके एक तल पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है, तो इसे हम गोली दर्पण कहते हैं। जो छात्र नहीं लिख पाए हैं वो पुनः लिखेंगे, वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। इनके एक तल पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है और दूसरे तल को परावर्तक बना दिया जाता है। हाँ, अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दर्पण जो बन गए, ये दो तरह के बन गए। देखो इधर का इसका जो परावर्तक तल है, ये वाला तल इसका उभरा हुआ है, और इसका जो परावर्तक तल है ये धंसा हुआ है। इस आधार पर हमने गोली दर्पण को दो भागों में बांटा। पहला है, आप लिख सकते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। अवतल दर्पण, ये वाला जो आप ऐसे चित्र देख रहे हैं, ये अवतल दर्पण का है। देखिए ऐसे। अब इसके तल पर हमने कलई या पॉलिश कर दी, उभरे हुए तल पर आपने क्या कर दी? कलई या पॉलिश। और जो धसा हुआ ये वाला तल है, इसको आपने क्या बना दिया? परावर्तक बना दिया। तो ये कौन सा दर्पण कहलाने लगा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में लिखिएगा हेडिंग डाल करके, अवतल दर्पण हेडिंग डाल लीजिएगा। अंग्रेजी लिखना चाहें तो लिख लें, कनकेव मिरर। बेगोली दर्पण, बेगोली दर्पण जिसके उभरी हुई तल पर कलई और पॉलिश कर दी जाती है तथा दबी हुई या धसी हुई सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं।
बेगोली दर्पण जिसकी उभरी हुई सतह पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है और धसी हुई सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण का चित्र है, आप बना लीजिएगा। दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इसकी अंग्रेजी है कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। जैसे कि ये देखिएगा, ये गोली दर्पण का कटा हुआ भाग है, कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। इसमें अब हम धसी हुई सतह पर कलई या पॉलिश कर देते हैं और इसकी उभरी हुई सतह को आपने क्या बना दिया? चमकदार अर्थात परावर्तक बना दिया। तो ये वाला दर्पण क्या कहलाने लगा? उत्तल दर्पण। तो आप हेडिंग डालें उत्तल दर्पण। बेगोली दर्पण जिसकी धसी हुई सतह पर कलई या पॉलिश कर दी जाती है तथा उभरी हुई सतह को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये भी चित्र बना लें उत्तल दर्पण में। आपने दर्पण समझे, अब हम दर्पण के कुछ भाग समझते हैं। ये आपका दर्पण है, इसमें ये कलई या पॉलिश कर दी जाती है। हर बच्चा साथ में चित्र भी बनाते चले। और ये इसका मध्य बिंदु है, तो इसका जो नाम है ये है ध्रुव। ध्रुव इस तरफ नाम डाल लेते हैं। चलो, ये परावर्तक तल का, इस तरफ परावर्तक तल है और ये परावर्तक तल का क्या है? मध्य बिंदु। तो जो गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है उसको हम दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण का जो परावर्तक तल का मध्य बिंदु है ये दर्पण का क्या है? ध्रुव। तो ध्रुव आप हेडिंग डालें ध्रुव। पोल, POLE, पोल। ध्रुव में लिखेंगे आप लोग गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब हम समझेंगे वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, आप लोग हेडिंग डाल लें दर्पण की वक्रता त्रिज्या। समझे? ये आपने जो ये गोली दर्पण हैं आप जानते हैं ये किसको काट करके बनाए जाते हैं? कांच के खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। ये गोला है, ये गोले का केंद्र है, ये गोले का केंद्र है और यहां से यहां तक की दूरी, ये वाला जो केंद्र है ये गोले का केंद्र है। ये केंद्र है गोले का। अब आप समझें कि गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काट कर बनाए जाते हैं। देखो गोली दर्पण ऐसे कांच के खोखले गोले को काट करके बनाए जाते हैं। ये गोली दर्पण बन गया। अब इसमें आप कलई या पॉलिश कर दीजिए इस तरह से, इसमें यहां कलई या पॉलिश कर दीजिए और दूसरी सतह को आप क्या बना दिए?
चमकदार, परावर्तक। तो ये वाला जो गोले का केंद्र था, इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मतलब ये आपके जो गोली दर्पण जिस भी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाए गए थे, उस गोले के केंद्र को ही क्या कहा गया है? दर्पण का वक्रता केंद्र। गोली दर्पण, जे वाले गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट करके बनाए गए थे, उसी गोले के केंद्र को ही क्या कहा गया है? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र में लिखिए, वक्रता त्रिज्या हेडिंग ना डाल करके वक्रता केंद्र पहले हेडिंग डालें, वक्रता केंद्र, इसके बाद वक्रता त्रिज्या डालेंगे हेडिंग, वक्रता केंद्र। लिखेंगे गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र लिख लिया। अब दर्पण का अगला भाग समझिएगा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक जे वाली दूरी आपने जाना। देखिए वृत्त, अगर आप ऐसे वृत्त होता है और केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा गया है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये जो गोली दर्पण है, जिस गोले को काट कर बनाए गए हैं, उसी गोले की त्रिज्या को, जिस गोले से काटकर ये गोली दर्पण बनाए गए हैं, उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की क्या कहा गया है? वक्रता त्रिज्या कहा गया है। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा में लिखिएगा, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं, उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं हम, और ये जो त्रिज्या है इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम समझेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष चित्र बनाते चलेंगे। ये आपका ध्रुव है दर्पण का, और ये यहां पर वक्रता केंद्र है। और यदि हम ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र को काहे से प्रदर्शित करते हैं? अभी बताया C से। यदि हम दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिला दें ऐसे, तो ये वाली जो रेखा है, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष में आप लिखेंगे, हेडिंग डाल लें, मुख्य अक्ष गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। गोली दर्पण के
ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसका भी मुख्य अक्ष का भी चित्र बना लें। अब आप समझेंगे अभिलंब, नॉर्मल। अवलंब की अंग्रेजी क्या है? नॉर्मल। अवलंब को समझिएगा। ये आपका दर्पण है, ये आपका गोली दर्पण हो गया, ये वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई, और ये दर्पण का कोई बिंदु हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो दर्पण के यदि आप किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से ऐसे मिला दें, वक्रता केंद्र से दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दें, तो ये जो रेखा बन जाती है इस तरह से, ये जो रेखा है ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है बच्चा लोग? अभिलंब। तो अभिलंब की परिभाषा में लिखिएगा, गोली दर्पण के किसी भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब को प्रदर्शित करती है। अभिलंब को प्रदर्शित करती है। अवलंब हो गया। इसके बाद आप समझेंगे द्वारक। द्वारक किसका? द्वारक, दर्पण का। तो आप द्वारक की हेडिंग डाल लें, द्वारक क्या है? द्वारक समझिए। जैसे ये दर्पण है आपका, चलिए मैं इन चित्रों को मिटा रहा हूं, आपने बना लिए होंगे। जी आपका दर्पण है। इस तरफ कलैया पोलिस है, और ये दूसरा वाला तल क्या है? परावर्तक है। तो और ये आप यहां से ऐसे रेखा खंड, मतलब परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिला दें। तो परावर्तक तल के दोनों सिरों को ये जो रेखा जो मिला रही है, ये पूरा ही ये दर्पण के काय को प्रदर्शित करती है? द्वारक को। ये वाली रेखा दर्पण को द्वारक को प्रदर्शित करती है। आपने देखा होगा यदि वृत्त ऐसे बना है और ये ऐसे कोई रेखा डाल दी जाए तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो ऐसे लग रही है जैसे वृत्त में जीवा डाल दी हो, तो इसको हम जीवा भी कह सकते हैं। तो द्वारक में लिखिएगा, गोली दर्पण के परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा या जीवा को, रेखा कह सकते हैं आप या जीवा कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो। तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा या जीवा को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये आपके दर्पण के जो भी भाग थे, ये दर्पण के पूरे भाग खत्म हो चुके हैं। आज के दिन बस इतना ही। आप सभी छात्रों को यहाँ तक फिजिक्स लिखनी है जितनी मैंने यहाँ तक पढ़ाई है, और सभी छात्र
तो नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हो जाते हैं तो कॉपी चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो छात्र जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, ए से, जैसे कि अमित हो गया, अभिषेक हो गया, अनुज हो गया, इस तरह से वे छात्र जिनके नाम ए से पढ़ते हैं वो लिख करके अपनी कॉपी चेक कराएंगे। मतलब मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग फोटो खींच करके डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन छात्र लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है। लेकिन पूरे छात्रों को नहीं डालना है। जिन छात्रों के नाम ए नाम से शुरू होते हैं वो छात्र व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी लिखी हुई फिजिक्स को डालेंगे। नेक्स्ट दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो किसी दूसरे नाम के छात्रों को चुना जाएगा। धन्यवाद।